कौन जीतेगा यूपी? इस चुनाव में जिलेवार हाल क्या है, कौन आगे तो कौन पीछे, यह जानना भी बहुत जरूरी है। इसी क्रम में आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर को, जिसे शहीदों की नगरी भी कहा जाता है। इसी शहीदों की धरती से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह जैसे आजादी के दीवानों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह जिला बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। शाहजहांपुर में कांग्रेस का लंबे वक्त तक कब्जा रहा है। सपा भी यहां काफी मजबूत पकड़ रखती है। वहीं 2012 में सपा ने 3 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा किया था और बसपा ने 2 विधानसभा सीट जीती थी और बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ 1 सीट। लेकिन 2017 के चुनाव में सपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जबकि बीएसपी जिले में अपना खाता ही नहीं खोल पाई थी। 2017 में बीजेपी ने सभी 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर अपना कब्जा कर लिया था, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 ही सीट से संतोष करना पड़ा। हम आपको बता दें कि शाहजहांपुर की सभी विधानसभा सीटों का चुनावी गणित क्या कहता है। कुल मिलाकर शाहजहांपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें कटरा विधानसभा, जलालाबाद विधानसभा, तिलहर विधानसभा, पुवाया विधानसभा, शाहजहांपुर विधानसभा और ददरौल विधानसभा है। बात अगर हम शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों में वोटरों को और वोटरों के जातिगत शेयर को समझने की कोशिश करें, बात करें उनकी, तो सबसे पहले बात करते हैं कटरा विधानसभा क्षेत्र में। दरअसल इस क्षेत्र में ठाकुरों और पिछड़ी जाति की मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। यादव और एससी भी खासी संख्या में है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से वीर विक्रम सिंह ने समाजवादी पार्टी के राजेश यादव को 16,730 वोटों से हराया था। विकास के मामले में यह क्षेत्र बेहद पिछड़ा हुआ है। विकास के नाम पर यहां एक बार फिर चुनावी जंग शुरू होगी। कुल मतदाता की अगर बात करें तो लगभग 3,33,997 है, जबकि पुरुष मतदाता इसमें से 1,43,491 हैं। महिला मतदाता की बात करें तो लगभग 1,50,506 हैं। अब बात करते हैं जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र की। यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां की राजनीति लोगों को बाढ़ से बचाने के वादों को लेकर होती है। यहां कश्यप वोटों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठाकुर और लोध वोट भी खासी संख्या में। यहां की 3 प्रमुख नदियां गंगा, रामगंगा और बहेगुल हर साल भारी तबाही मचाती है, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। 2017 के चुनाव में बीएसपी से नीरज मौर्य को समाजवादी पार्टी के शरदवीर सिंह ने 9,297 वोटों से हराया था। कुल मतदाता की संख्या की अगर बात करें तो लगभग 3,61,781 है, जिसमें से पुरुष मतदाता 2,01,648 हैं। वहीं अगर हम महिला मतदाता की बात करें तो लगभग 1,60,133 है। अब बढ़ते हैं तिलहर विधानसभा क्षेत्र की ओर। दरअसल ये जो है तिलहर विधानसभा राजनीति के अखाड़े के तौर पर जानी जाती है, जहां लगातार 3 बार से रोशन लाल वर्मा ने सभी प्रत्याशियों को करारी टक्कर देकर हैट्रिक बनाई है। जितिन प्रसाद जैसे दिग्गज नेता यहां से विधानसभा 2017 का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन रोशन लाल वर्मा के सामने उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। रोशन लाल वर्मा ने जितिन प्रसाद को 5,750 वोटों से हराया था। यहां लोध वोट सबसे ज्यादा है, उसके बाद ठाकुर और उसके बाद मुस्लिम की संख्या भी ठीक ठाक है। कुल मतदाता की संख्या की अगर बात करें तो लगभग 3,50,251 है, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,88,737 है और इसमें से महिला मतदाता लगभग 1,61,514 है। अब बढ़ते हैं पुवाया विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहां पर इसे जो है मिनी पंजाब कहा जाता है। यहां का बड़ा इलाका जो है गेहूं, धान और गन्ने की फसल के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर है। यहां की राजनीति किसानों की समस्याओं से जुड़ी रहती है। इस इलाके में 2 चीनी मिलें हैं। गन्ना भुगतान को लेकर यहां हमेशा राजनीति गरमाई रहती है। साल 2017 की अगर बात करें तो यहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चेतराम ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शकुंतला देवी को लगभग 72,414 वोट से हराया था। बहुत बड़ा अंतर था ये। और अगर यहां के कुल मतदाताओं की बात करें तो 3,77,026 जो है वो कुल मतदाता है और अगर इसमें से पुरुषों की बात करें तो लगभग 2,02,863 है। वहीं इसमें से महिला मतदाता 1,74,163 है। अब बढ़ते हैं शाहजहांपुर शहर विधानसभा सीट की ओर। एक ऐसा राजनीतिक अखाड़ा जहां से सुरेश खन्ना जो है 1989 से लेकर अब तक लगातार 8वीं बार बीजेपी से विधायक चुने गए हैं। इस विधानसभा में लोगों के लिए सुरेश कुमार खन्ना सबसे प्रिय राजनेताओं में से एक हैं। सुरेश कुमार खन्ना की गिनती उत्तर प्रदेश सरकार में दूसरे नंबर पर की जाती है। यहां हिंदू मुस्लिम के आधार पर चुनाव होता ही है। इसके अलावा जो है पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति की आबादी भी काफी है।
साल 2017 में सुरेश कुमार खन्ना ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तनवीर खान को लगभग 19,203 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। कुल मिलाजुलाकर यहां मतदाताओं की अगर बात करें तो 3,89,102 है, जिसमें से पुरुष मतदाता 2,10,910 हैं। अगर इसमें महिला मतदाताओं की बात करें तो लगभग 1,78,192 है। अब आगे बढ़ते हैं ददरौल विधानसभा की ओर। यहां पर लोध वोटों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा उद्योग इसी विधानसभा में स्थापित हैं। पूर्व में इस विधानसभा पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी सरकार में पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री रहे राममूर्ति सिंह वर्मा एक पत्रकार की मौत के प्रकरण में काफी चर्चा में रहे थे। साल 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मनवेंद्र सिंह ने सपा के पूर्व मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा को लगभग 17,398 वोटों से हराया था। कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो यहां पर 3,51,640 है, जिसमें से पुरुष जो हैं वो लगभग 1,91,662 हैं, जिनमें से महिला मतदाता 1,59,978 हैं। अब आंकड़े तो भैया आंकड़े ही हैं, पता नहीं कब इनकी संख्या जो है आगे पीछे हो जाए, लेकिन असली चुनाव तो जमीन पर लड़ा जाता है। और ऐसे में जमीन पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, ये चुनाव जो है ये बड़ा अलग प्रकार का चुनाव है भारत के इतिहास में। ये सोशल मीडिया इसमें हावी है और सोशल मीडिया पर आधारित चुनाव कह सकते हैं इसे। ये चुनाव अलग प्रकार का इसलिए है कि ये मुद्दा विहीन चुनाव है। सिद्धांत की राजनीति खत्म हो चुकी है, मुद्दे खत्म हो चुके हैं, विचारधारा खत्म हो चुकी है। कल तक जो लोग जय समाजवाद का नारा दे रहे थे, अब वो जय श्री राम कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र सा अजीबोगरीब चुनाव है। और इस चुनाव में मतदाता क्या निर्णय लेने जा रहा है ये मतदाता ही जानता है। और ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। ये बिल्कुल मैं नहीं कह सकता कि कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी हार रही है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी नेता के पास, खासकर बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है उसके पास तो हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, आतंकवाद। भाई काम इससे नहीं चलता। अब जनता समझ चुकी है आपके खेल को। अब जनता की आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उस पर आप बोल ही नहीं रहे हो। मतलब आप जिन्ना को बोल रहे हो, आप दंगाइयों को बोल रहे हो, वो जख्म हरे कर रहे हो। भाई जख्म हरे करने से देश का भविष्य निर्धारित नहीं होगा। देश का भविष्य ये भारत है, इसने ज़्यादा नफरत बर्दाश्त नहीं की है। इसलिए अप्रत्याशित चुनाव में, इस चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आने की मुझे संभावना लग रही। तो अगर हम सीटों का समीकरण समझे तो 2012 और 2017 में कटरा विधानसभा क्षेत्र में 2012 में एसपी कायम रही, 2017 में बीजेपी आ गई थी। इसके बाद जलालाबाद की अगर बात करें तो वहां पर 2012 में बीएसपी, 2017 में समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। पुवाया में 2012 में समाजवादी पार्टी का कब्जा था, तो वहीं 2017 में बीजेपी जो है वो सत्ता में आई। इसके अलावा तिलहर विधानसभा क्षेत्र में 2012 में बीएसपी का कब्जा था, तो वहीं 2017 में बीजेपी का कब्जा रहा। शाहजहांपुर शहर सीट की बात करें तो 2012 में यहां पर बीजेपी का कब्जा था, जो कि 2017 में भी कायम रहा और यहीं से जो है सुरेश खन्ना चुनाव लड़ते हैं। ददरौल की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कब्जा 2012 में रहा, लेकिन 2017 में दोबारा बीजेपी ने यहां भी अपना परचम लहराया। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहां लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हावी जरूर है, लेकिन भैया सही आंकड़े तो 10 तारीख के बाद ही साफ हो पाएंगे। तो हम इसी तरह से हर जिले का और हर अहम सीट का हाल आपको बताएंगे, इलाके के जानकारों से बात करेंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी। नमस्ते।